मोहतरम नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। शुक्रिया। जमाल जिस वक्त कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। काले बादल चांद के आगे से हटते तो कुछ वक्त को रोशनी हो जाती। बादल जैसे ही चांद के सामने आते तो अंधेरा हो जाता। अब हल्की हल्की फुहार भी पड़ने लगी थी। जमाल कब्रिस्तान में दाखिल होने से पहले सारे इंतज़ाम करके आया था। इसने बड़ी सी टार्च रोशन कर ली। टार्च की रोशनी में इसे अब सब साफ नजर आ रहा था। ये कब्रिस्तान इंसानी आबादी से दूर था। चंद साल पहले ही इस इलाके में मुर्दों को दफनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। रात में कब्रिस्तान के करीब इंसानी आमदोरफ्त नहीं थी। चंद महीने पहले इत्तेफाक से जमाल का वहाँ से गुजर होने पर इसने ये नया कब्रिस्तान देख लिया। वैसे भी जमाल को ऐसे नए कब्रिस्तानों की तलाश रहती थी। ऐसे कब्रिस्तानों में गोरकन रात में नहीं होते, वो अमूमन दिन में ही नजर आते हैं। जमाल का रुख जिस कब्र की तरफ था वो आज शाम को ही तैयार हुई थी। तदफीन के वक्त जमाल भी वहाँ मौजूद था। वो किसी खतून की मैयत थी। जनाजे में आए लोग मरने वाली खतून की तारीफें कर रहे थे कि वो एक नेक औरत थी। इसने ना कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में तकलीफ दी और ना किसी गैर महरम शख्स को अपनी सूरत दिखाई थी। चंद साल पहले जमाल एक बेरोज़गार नौजवान था। नौकरी के लिए दफातर के धक्के खाते फिरता था, लेकिन किस्मत की खराबी देखिए कि खूब भाग दौड़ के बावजूद नौकरी न मिल सकी। इसका एक दोस्त लुकमान भी इसी की तरह बेरोज़गार ही था, लेकिन इसके ठाठ बाट अमीरों जैसे थे। इसके लिबास, इसके रहन सहन से कहीं से भी नहीं लगता था कि वो बेरोज़गार है। एक दिन वो मोहल्ले के होटल में अखबार पढ़ते हुए नौकरी के इश्तिहार भी तलाश कर रहा था कि लुकमान ने इसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। नौकरी के लिए इश्तिहार तलाश कर रहे हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? जमाल चौंका। बेरोजगारों का यही मशगला होता है। दुनिया के लोग इसलिए अखबार पढ़ते हैं कि इनकी मालूमात में इजाफा हो और हालात से आगाही रहे। लेकिन बेरोजगार नौजवान, अखबार में ज़रूरत है कि इश्तिहारात पढ़ते हैं कि क्या तुम नौकरी हासिल करने के लिए इश्तिहारात नहीं देखते? जमाल ने पूछा। मुझे इश्तिहारात देखने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों, क्या तुम्हें मेरी ज़िंदगी गुजारने के स्टाइल से लगता है कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है? लुकमान ने पूछा। अरे भाई, तुम्हारे ठाठ बाट वाकई अमीरों वाले हैं। समझ में नहीं आता कि तुम कुछ करते भी नहीं, फिर भी तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं? लुकमान ने कहा कि मैं काम करता हूँ, इसलिए ढेरों पैसे आ जाते हैं। जमाल ने पूछा, तुम ऐसा क्या काम करते हो कि काम करते नजर नहीं आते और पैसा भी खर्च करने को खूब आता है? लुकमान कहने लगा, मेरा काम रात में शुरू होता है, जब लोग घरों में सो रहे होते हैं। जमाल बोला, बड़ा ही अजीब काम है। लुकमान कहने लगा, जब भी तो पैसे मिलते हैं। जमाल ने हैरत से पूछा, अरे भाई, ऐसा कौन सा काम है? तो लुकमान कहने लगा, तुम मेरे साथ काम करोगे? वैसे भी मुझे एक साथी की ज़रूरत है। जमाल ने कहा, अगर पैसे मुनासिब हों तो काम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। लुकमान ने जब इसे काम की नोयत बताई तो वो एक लम्हे के लिए कांप कर रह गया। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि लुकमान ऐसा काम भी कर सकता है। इसका ख्याल था कि वो कोई गैर कानूनी काम करता है। इस तरफ तो जमाल का ध्यान गया ही नहीं था कि लुकमान कब्रिस्तान से मुर्दे चोरी करता है। वो कब्रिस्तान से मुर्दे चोरी करके एक हस्पताल के अमले को देता था। हस्पताल का अमला इन मुर्दों को ऐसे नौजवानों को जो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहते हैं और इन्हें इंसानी जिस्म पर तजर्बात करने को मुर्दों की ज़रूरत होती है, इनके हाथ बेच देता था। जमाल का दिल नहीं माना कि वो ऐसे बुरे काम में लुकमान का साथी बने, लेकिन घर के हालात देखकर इसने इस काम की हामी भर ली। वो दोनों रात की तारीकी में कब्रिस्तान एम्बुलेंस में जाते। लुकमान कब्र से मुर्दा निकाल कर लाता और इस दौरान जमाल गाड़ी को स्टार्ट रखता। लुकमान के मुर्दा एम्बुलेंस में रख देने पर जमाल ड्राइवर की सीट से हट जाता और लुकमान ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी को चला देता। आहिस्ता आहिस्ता जमाल का खौफ निकलने लगा। अब कभी लुकमान और कभी जमाल कब्र से मुर्दे निकाल कर लाने लगे थे। वो मुर्दे को अस्पताल पहुंचाकर दोनों अपने अपने घरों को रवाना हो जाते। आज भी लुकमान के साथ जमाल एम्बुलेंस में कब्रिस्तान में आया था।
जब वो कब्रिस्तान के लिए रवाना हुए थे मौसम खुशगवार था, लेकिन रास्ते में अचानक मौसम ने तब्दीली ली। आसमान पर हर तरफ काले काले बादल नजर आने लगे। दोनों ने मौसम की परवाह नहीं की। इन्हें हर सूरत में ताज़ा कब्र से मुर्दा हासिल करके अस्पताल पहुंचाना था। जमाल को न जाने आज क्यों खौफ सा महसूस हो रहा था, लेकिन इसने अपने खौफ पर काबू पाया और टार्च को इसी जगह रख दिया ताकि इसे रोशनी की कोई कमी महसूस ना हो और वो आसानी से कब्र को खोद कर मुर्दे को निकाल ले। जमाल ने मुर्दे के पाँव की तरफ से कब्र खोदना शुरू कर दी। कब्र को कुछ देर खोलने के बाद वो इस काबिल हो गया कि मुर्दे को कब्र से बाहर निकाल ले। मुर्दा कफन में लिपटा हुआ पड़ा था। इसने जैसे ही मुर्दे की तरफ हाथ बढ़ाए, अचानक मुर्दे की जगह इसे आग दिखाई दी। आग को देखकर वो डर गया और एक चीख मारते हुए कब्र से बाहर निकल आया। टार्च भी इसके हाथ से छूटकर कब्र के बाहर गिर गई। इसकी चीख लुकमान ने भी सुन ली थी। वो बेचैनी से जमाल का इंतजार करने लगा। जमाल जब इसके नज़दीक आया वो बुरी तरह से घबराया हुआ था। इसे परेशान देखकर लुकमान बोला, क्या बात है जमाल, क्यों चीख मार कर भागते हुए यहाँ आए हो? वहाँ अरे क्या है वहाँ? लुकमान ने पूछा। अरे कब्र में मुर्दा नहीं है, जमाल ने बताया। क्या कब्र में मुर्दा नहीं है? मुर्दा नहीं है तो फिर वहाँ क्या है? लुकमान ने हैरानी से पूछा। जमाल ने बताया, वहाँ सिर्फ आग ही आग है। ये क्या बकवास कर रहे हो? लुकमान गुस्से से बोला। जमाल कहने लगा, मैं ठीक कह रहा हूँ, कब्र में सिर्फ आग के शोले दहक रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं खुद जाकर देखता हूँ, लुकमान ने कहा। अरे नहीं तुम मत जाओ, जमाल ने इसे रोका। लुकमान कहने लगा, तुम फजूल बकवास कर रहे हो। इतना अरसा हो गया है मुझे कब्रिस्तान से मुर्दे निकालते हुए, आज तक मुझे किसी कब्र में आग नजर नहीं आई और तुम कह रहे हो कि इस कब्र में आग है। ये कहते हुए लुकमान आगे बढ़ गया। लुकमान को जमाल की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सैकड़ों मुर्दे कब्रों से निकालकर बेच चुका था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी कब्र में इसे आग नजर आई हो। लुकमान तेजी से कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। थोड़ी सी कोशिश के बाद इसे वो कब्र नजर आ गई। कब्र खुली हुई थी। टार्च भी वहाँ मौजूद थी जो वहीं ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। इसने टार्च उठाई और कब्र के अंदर झांका। वो धक से रह गया। कब्र के अंदर ना मुर्दा था और ना ही आग जल रही थी। एक निस्वानी आवाज़ आई, एक औरत की आवाज़। किसे तलाश कर रहे हो? लुकमान ने पलट कर देखा तो वहाँ एक औरत कफन में लिपटी खड़ी थी। खौफ से लुकमान का रंग जर्द पड़ गया। लुकमान थर थर काँपने लगा। इसे मुर्दों को देखकर कभी इतना खौफ नहीं आया था जितना इस मुर्दे को देखकर आ रहा था। वो मुर्दा औरत कफन में लिपटी थी, मगर इस वक्त जिंदा हालत में कब्र से बाहर इसके सामने खड़ी थी। लुकमान के तो बदन में कांटों तो लहू नहीं। लुकमान ने उठकर भागना चाहा, लेकिन चंद कदम चलने पर वो ज़मीन पर गिर पड़ा। इसे ऐसे लग रहा था जैसे इसके कदम मन भर के हो गए हों। मुर्दों को बेचने का काम करते हुए तुमको शर्म नहीं आती? कैसा घिनौना कारोबार करते हो? इस औरत ने लसती हुई आवाज़ में कहा। मुझे माफ़ कर दो, लुकमान गिड़गड़ाया। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मुर्दा औरत ने खौफनाक लहजे में कहा। नहीं, तुम्हें अब माफ़ी नहीं मिल सकती। तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी मुर्दों को बेचने की। लुकमान के मुंह से ज़ोरदार चीख निकल गई जो जमाल ने भी सुन ली। इसी वक्त बिजली चमकी और जमाल ने दूर से मुर्दा खतून को कफन में लिपटे हुए लुकमान के पीछे भागते हुए देख लिया। वो ये मंजर देखकर ऐसा बदहवास हुआ कि फौरन से एम्बुलेंस में घुसकर गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। गाड़ी के स्टार्ट हो जाने पर इसने एक नज़र कब्रिस्तान पर डाली। मुर्दा औरत लुकमान के गले में अपना हाथ फंसाकर सख्ती से दबा रही थी, जिसकी वजह से लुकमान की आंखें बाहर को उबल आई थीं। वो समझ गया कि लुकमान की मौत यकीनी है। इसे अपनी जान बचाने की फिक्र करनी चाहिए। ये सोचकर जमाल ने एम्बुलेंस को दौड़ाया और तेज़ी से कब्रिस्तान से दूर होता चला गया। आज के इस वाक़ये से वो इतना बदहवास हुआ था कि कब्रिस्तान से दूर आ जाने पर भी वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं मुर्दा औरत इसका पीछा करती हुई तो नहीं आ रही। अस्पताल आ जाने पर जमाल ने एम्बुलेंस वहाँ खड़ी कर दी। जमाल को अस्पताल के अमले ने बदहवास देखकर वजह पूछी।
اس نے قبرستان میں پیش آنے والا واقعہ سنا دیا۔ ہسپتال والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے دن قبرستان سے لقمان کی لاش مل جانے اور ایک قبر کے کھلے ہوئے ہونے کی خبر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ جمال نے جو بات بتائی ہے اس میں واقعی سچائی ہے۔ جمال نے اس واقعے سے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کبھی قبرستان سے مردے چوری نہیں کرے گا۔ اس کی زندگی تھی جو بچ گئی، ورنہ جو حال لقمان کا ہوا ہے وہ اس کا بھی ہو سکتا تھا۔ محترم عزیز دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔